हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्यो क्लिनिक सीकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या जिससे कि बहुत से लोग परेशान हैं। ये है हमारे एक्ने और पिंपल्स की समस्या। काफ़ी बार बच्चों में एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं जो लगभग तो प्यूबर्टी के टाइम ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में आफ्टर प्यूबर्टी भी एक्ने या पिंपल्स की समस्या देखी जा सकती है। अगर प्यूबर्टी के टाइम पर एक्ने या पिंपल्स हो रहे हैं तो ये एक आम सी समस्या है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी बार जो बच्चे होते हैं प्यूबर्टी के एज पे, उनको अपने जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको लेकर वो काफ़ी कंसर्न होते हैं। जब एक्ने या पिंपल्स है वो एक टाइम के बाद में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके दाग रह जाते हैं, ये भी उनके लिए काफ़ी कंसर्न का इशू रहता है। तो इसके लिए इन एक्ने या पिंपल्स के लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं। एक्ने पिंपल्स के बाद में जो दाग रह जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं। उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। अगर हम बात करें कि एक्ने या पिंपल्स होते क्यों हैं, तो इनका जो सबसे मेन कारण है वो है हमारे फेस पे या फिर जहाँ कहीं भी एक्ने या पिंपल्स हो रहे हैं, कील मुहासे हो रहे हैं, वहाँ पर जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। वो ब्लॉक किस वजह से होते हैं? किसी भी तरह के किसी पोल्यूशन से, धूल मिट्टी डस्ट से कैसे भी वो ब्लॉक हो जाते हैं, और वहाँ पर हेयर फॉलिकल ब्लॉक होने के बाद में जो डेड स्किन्स है वो एक्ने या पिंपल्स का रूप ले लेती है। एक्ने या पिंपल्स उन पार्ट्स पर ज़्यादा होते हैं जो एक्सपोज्ड रहते हैं, जैसे कि हमारा फेस हो गया, बैक हो गया, चेस्ट है, शोल्डर है, इन जगहों पर हमारे एक्ने पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम एक्ने या पिंपल्स के टाइप्स की बात करें तो एक्ने वल्गेरिस है, काफ़ी कॉमन है और लगभग लोगों में एक्ने वल्गेरिस ही देखने को मिलता है। अगर हम एक्ने वल्गेरिस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करें तो इसमें वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, पेप्यूल्स है, जो रेड बम्प्स हो जाते हैं स्किन पर, जो कि छूने पर काफ़ी ज़्यादा उनमें पेन होता है, टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पस्चूल्स है, जिनके एजेज हैं उन पे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो जाता है और उनके बीच में पस सा भरा रहता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इचिंग होती रहती है, इनको हम छू भी नहीं सकते। इसके बाद में एक्ने वल्गेरिस का ही एक और टाइप है, वो है नोड्यूल्स है, जो कि लार्ज होते हैं, हार्ड होते हैं। एक्ने रोजेसिया भी एक एक्ने का ही टाइप है, जिसमें कि हमारे जो पिंपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा रेड होते हैं और काफ़ी पेनफुल होते हैं। एक्ने रोजेसिया में रेडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड होती है। एक्ने या पिंपल्स किन कारणों से होते हैं? अगर हम कारणों की बात करें तो पहला कारण हेयर फॉलिकल ब्लॉक हो जाते हैं, जो कि हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, काफ़ी बार बैक्टीरियाज हैं उनकी वजह से हमें एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं। या फिर जो हमारे एंड्रोजन हार्मोन्स है अगर वो बढ़ जाते हैं तो उससे हमारे जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं उनमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण भी हमें एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं। काफ़ी बार जो स्ट्रेस है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अगर कोई हार्मोनल चेंजेज आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से भी एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं। काफ़ी बार लोग स्किन डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिना कोज को रूल आउट करे बिना हम इस एक्ने या पिंपल्स की समस्या को ठीक नहीं कर सकते। होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उससे पहले हमें जो प्रिकॉशंस है वो हमें ध्यान रखने हैं। एक्ने या पिंपल्स है उनको जब किसी को हो जाते हैं तो हमें उन्हें बार बार छूना नहीं है, किसी तरह से उन्हें स्क्वीज नहीं करना है, स्क्रैच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें दिन में 2 या 3 बार साफ पानी से मुंह धोना है, और जब भी हम कहीं बाहर जाके आते हैं, किसी पोल्यूशन वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में हम एक बार फेस वॉश से मुंह धो सकते हैं। अगर हम बार बार दिन में 2-3 बार फेस वॉश यूज करते हैं तो भी वो हमारी स्किन को ड्राई करता है और उससे हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा हमें हर तरह के कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स है वो हमें बिना देखे, बिना उनकी स्टडी किए बिना हमारी स्किन के लिए क्या सूट करेगा, क्या हमारी स्किन के लिए सूट नहीं करेगा, उन्हें सीधा अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना है। स्किन को हेल्दी रखने के लिए खूब सारा पानी पीना होता है। अगर हम दिन में काफ़ी सारा पानी पीते हैं या फिर और कोई लिक्विड्स है वो हम प्रॉपर मात्रा में लेते रहते हैं तो भी हमारी एक्ने या पिंपल्स की समस्या है वो काफ़ी जल्दी दूर हो जाएगी, हमारा फेस क्लियर होने लगेगा। हाँ, हमें लिक्विड्स लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम कोई इस तरह का लिक्विड न लें जिसमें कि शुगर इंटेक ज़्यादा हो रहा हो। जो शुगर इंटेक है वो भी हमारी एक्ने या पिंपल्स की समस्या को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो लस्सेदार सब्जियां होती है, जैसे कि भिंडी, बैंगन, ये
ये वाली सब्जियां हैं ये भी हमारे एक्ने या पिंपल्स को बढ़ाती हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर और उसके साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर हम हमारी एक्ने या पिंपल्स की समस्या को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो यहाँ पर पहले नंबर पर आती है कालीब्रोम 30। कालीब्रोम 30 है वो एक्ने वल्गेरिस जैसे केसेज के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इन सारे केसेज में कालीब्रोम 30 है वो काफ़ी अच्छे से काम करती है। इसकी हमें 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ दोपहर, 4 गोलियाँ शाम को खानी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेडियम ब्रोम 30 है वो स्पेशली एक्ने रोजिएसा के केसेस में काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड कलर के जो पिंपल्स हो जाते हैं उनके लिए। हमें रेडियम ब्रोम 30 को लेते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि हमें ये मेडिसिन सिर्फ 4 गोलियां वीक में एक बार लेनी है। इसके अलावा पायरोजिनम 200 है वो जो बैक्टीरियाज की वजह से जो भी हमारे एक्ने हो रहे हैं उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। पायरोजिनम 200 को हम वीक में 2 बार ले सकते हैं, 4-4 गोली। कोई भी आप वीक में दो दिन डिसाइड कर लीजिए, जैसे सोमवार हो गया और अगला गुरुवार डिसाइड कर लीजिए। इसमें हम ये मेडिसिन को 4-4 गोली सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा एक मदर टिंचर आता है जो कि बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से काम में लिया जा सकता है। ये हमारे जो एक्ने तो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद में जो निशान रह गए हैं उनको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बर्बेरिस एक्वाफोलियम की 15-15 बूंद दिन में 3 बार हमें आधा कप पानी में ले सकते हैं। हमें ये करना है कि आधा कप पानी लेना है, बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर लेना है, उसकी 15 बूंद हमें आधे कप पानी में डालनी है और उसे एक घूंट करके हमें पीना है। ये ऐसा हमें दिन में 3 बार करना है। इससे भी हमारे जो एक्ने या पिंपल्स की समस्या है वो तो ख़त्म होगी ही। इसके अलावा जो हमारा एक्ने के जो स्कार रह रहे हैं, जो दाग धब्बे रह रहे हैं, उनमें भी ठीक होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बर्बेरिस एक्वाफोलियम को हम एक्सटर्नली यूज करना चाहें तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम जेल भी आता है, या फिर जो बर्बेरिस एक्वाफोलियम मदर टिंचर है उसकी 15 बूंद हमें लेनी है, 15 बूंद गुलाब जल में मिलाना है और उसको किसी कॉटन की सहायता से जहाँ जहाँ पर भी आपके एक्ने के मार्क्स रह रहे हैं हमें वहाँ अप्लाई कर लेना है। कुछ ही दिनों के बाद में आप ये फील करेंगे कि आपके जो पिंपल्स के मार्क्स हैं वो गायब होने लग गए हैं। तो बिना किसी स्टेरॉइड्स के, बिना किसी हार्मफुल मेडिसिन का यूज करे हुए आप होम्योपैथी की मदद से अपने एक्ने या पिंपल्स हैं वो पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप हम लोगों से ऑफलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक है मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके लिए नंबर है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इश्यूज है, कोई भी स्किन कंप्लेंट्स है, उनके लिए आप हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।